दुनिया भर के जितने भी मजहबी लोग हैं उनको भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। वो यहाँ मजहबी जुनूनियत भी बढ़ेगी। की मैंने मजहब की बात, मजहबी जुनूनियत पूरी दुनिया में आप देखेंगे। खाली मुसलमानों की बात नहीं की मैंने तमाम मजहब ही है ना ये सारे, उनमें जुनूनियत बढ़ती नजर आई। पाकिस्तान में वजीर आजम 5 साल पूरे क्यों नहीं करता? अब गलती की गुंजाइश निश्ता जिसने की बैठे हुए लोग इंतजार में। नून लीग के लिए बड़ा ही मुश्किल, हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर हम बात करेंगे खान साहब के ऊपर, क्योंकि आज उनकी कोर्ट में हियरिंग थी और फर्द जुर्म आयद होना था। कहा था ना कि रिलीफ मिलेगा, मिल रहा है ना रिलीफ। शहबाज गिल भी बाहर आ गए, खान साहब पर दहशतगर्दी का पर्चा भी कट गया, रिलीफ मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ से आवाजें बहुत बहुत तेज हो रही हैं। अब वो आवाजें बहुत तेज होंगी और जेन्युइनली तेज होंगी और होनी भी चाहिए। अब फंस गए ना, जिनको लाए वो भी बोलेंगे, जिसको निकाला वो तो बोल ही रहे, उसके साथ पब्लिक भी है। तो खान साहब के चार्ट को देखते हैं। खान साहब को चार्ट को देखें तो लिब्रा लगन है, जैसे आपको पता है लगन का मालिक लगन नहीं है, लेकिन चर दिशा से आज फिर हम देखेंगे कि चर दिशा क्या कहती है। 27 मार्च 2022 को चर दिशा में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर बहुत आसान लैंग्वेज में बात करूंगा। एक जो होता है वो सेल्फ होता है कि आदमी खुद क्या होगा। वो जो एक है वो 9th हाउस में बैठा था, अच्छा बैठा हुआ था, और जी के जो कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देता है, उसका काम ही प्रॉब्लम देना, और बैठा वो एक के साथ ही। यानी प्रॉब्लम्स और खान साहब एक साथ जुड़े हुए, उनकी जिंदगी का हिस्सा है। हर प्रॉब्लम से निकलते हैं और हर प्रॉब्लम पे से निकल ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि देख वो तीसरे घर को रहे स्ट्रगल के साथ, यानी कि जिंदगी में स्ट्रगल का सिलसिला बड़े लेवल पर जारी रहता है। अब अगर वहां पे हम देखेंगे ल्यू में टॉरस की जब दिशा चली और टॉरस में एक्वेरियस की दिशा चली, तो ज़ाहिर हम एक्वेरियस को लगन बनाएंगे तो जो उनका AM के है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है, मरकरी जिसे कहते हैं, वो 8वें घर में, 8वें घर में था तो हुकूमत गई। अब जो कि जनवरी में सूरत हाल बनने जा रही है, सॉरी दिसंबर में, 27 दिसंबर को जो सूरत हाल बनने जा रही है उसको थोड़ा सा देखते हैं। 27 तारीख को खान साहब का जो सिलसिलाकार है वो कुछ इस तरह सा होगा। उसमें ल्यू में जमनाई में की दिशा चलेगी, यानी कि जमनाई में ल्यू होगा, टॉरस में जमनाई की दिशा वो स्टार्ट होगी उनकी, और वो 27 दिसंबर के बाद से वो दिशा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब वो थोड़ा सा दिशा को निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। और प्लैनेटरी कंडीशन जिस तरह फेवर कर रही है अब उनको, वो देखना पड़ेगा। और क्या हमारा काम तो दोनों को देखना है, चाहे जो उस वक्त हुकूमत है उनका प्लैनेटरी कंडीशन, बेशक किसी को उनका नहीं है, हुकूमत को हम हुकूमत से देखेंगे। जिस टाइम पर उन्होंने हल्फ उठाया था स्कॉर्पियो लगन में, उससे भी देखेंगे, उससे हम बताएंगे। अब खान साहब की जब हम दिशा दिसंबर में निकालते हैं जो शुरू होगी, वो टॉरस की शुरू हो जाएगी। टॉरस में ल्यू मेजर दिशा होगी और उसमें जमनाई में टॉरस की दिशा शुरू हो जाएगी। अब जब हम टॉरस की दिशा शुरू करते हैं, टॉरस का जो लगन है, और उसमें जब दिशा शुरू होगी जमनाई की, तो जो उनका मेजर प्लैनेट है AM के, वो 4th हाउस में होगा, जो 10वें घर को देखेगा। जो उनका होगा BK, वो भी 4th हाउस में बैठकर 10वें घर को देखेगा, और MK सन जो है, इसका ताल्लुक भी गवर्नमेंट से होता है, वो भी 10वें घर को देखेगा। तो खान साहब की काफ़ी हद तक ख्वाहिशें जो हैं वो दिसंबर में पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद खान साहब की मेजर दिशा जो है वो 25/12, यानी कि जब मेजर इनकी हम दिशा की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे
कि ये 26 तक जो है दिशा चलनी है। तो आगे खान साहब की जो हुकूमत है उसको, उसमें जमुनाई के बाद कैंसर की दिशा शुरू हो जाएगी, और कैंसर की दिशा शुरू होगी तो जुपिटर मून, यानी कि अगर दोबारा भी हुकूमत मिलती है तो बड़ा है, बड़ा ज़्यादा क्या नाम है, ये कह लें कि स्ट्रगल भरी, सेहत के मामला को लेके बड़ा स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, और कम्युनिकेशन का सिलसिला भी रहेगा। कैंसर में जैसे ही विर्गो का जब कैंसर शुरू होगी, सॉरी, तो कैंसर में ल्यू की दिशा शुरू होगी, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी होंगी। तो खान साहब को अभी तक तो मौजूदा जो हालात हैं वो काफ़ी फेवर्स में जा रहे हैं, लेकिन मैंने कल ही वीडियो में कहा था कि एग्रेशन नहीं दिखाना, सिर्फ वेट करना है अगला गलती कब करता है, उससे करनी क्योंकि मरकरी का ताल्लुक जो है वो नून लीग का जो है चोली दामन के साथ है कि मरकरी कम्बस्ट हो या रेट्रोकेड हो तो वो गलती तो करते ही करते हैं, बड़े लेवल की गलती करते हैं। और गलती कब होती है आदमी से, जब आदमी हाइपर में होता है, जब गुस्से में होता है, वहीं पे गलती होगी, वहीं पे इंतजार करना पड़ेगा। और हुकूमत के लिए भी, जैसे मैंने आपको कहा, सन का ताल्लुक होता है गवर्नमेंट से, सन विर्गो में आ गया, डिक्लाइन की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। स्कॉर्पियो में ये अपना शुरू हुआ था सिलसिला, लगन स्कॉर्पियो था जब मौजूदा हुकूमत आई थी, तो इसकी वजह से ये हुकूमत ने स्टे भी किया, लेकिन काफ़ी बहुत बड़ी ब्लंडर कर दिया हुकूमत लेके, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। यानी कि सिंपल और साफ लफ्ज़ों में कहें तो इमरान को ज़िंदगी दे दी, चाहे हुकूमत ने की, चाहे बैठे पीछे जो हैं लोग उन्होंने की, बहुत बड़ा ब्लंडर किया। एक शख्स तो भाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, उसको ज़िंदगी दी, ऑक्सीजन दी, और ऐसी दी कि अब वो ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अपनी ऑक्सीजन ढीली पड़ गई, इतनी ऑक्सीजन दे दी जिन्होंने भी दी, दोनों को, मैं दोनों हुकूमत की बात कर रहा हूँ और हुकूमत को लाने वालों की भी बात कर रहा हूँ, दोनों की ऑक्सीजन जो है वो करना शुरू हो रही है। अच्छा, मैं एक बात हमेशा ये कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो लाने वालों की भी बात करता हूँ। तो अब ये नहीं होगा सिलसिला कि अब आप लाएंगे गवर्नमेंट तो आएगी, आप भेजेंगे तो गवर्नमेंट जाएगी। ये कहानी अब ख़त्म होने की तरफ आ रही है। आप अपनी तैयारी कर लें, आपने कहाँ जाना है, क्योंकि अब तो नहीं होगा कि आप पीछे बैक फुट पे खेलेंगे और आप अपनी मर्जी से खेलेंगे। अब ये चीज़ें नहीं होनी। हाँ, इसको तस्लीम करने में आपको टाइम लगेगा, और वो टाइम भी लगेगा और आपको समझ भी आएगी। अक्लमंदी होगी तो खुद पीछे हट जाएंगे, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है। क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया जहाँ के जितने भी हुकूमत बनाने वाले लोग थे या तानाशाह थे, उनका बुरा टाइम शुरू हो चुका है। वो ना ऐसे घेर घार के रास्ते बनेंगे, ऐसे घेर घार के रास्ते बनते चले जाएंगे जहाँ मुश्किल हो जाएगा। स्कॉर्पियो लगन में इस हुकूमत ने हलफ उठाया था। लगन का मालिक टॉरस में काफ़ी अरसे से बैठा हुआ है, और टॉरस में उसने काफ़ी अरसे से बैठा, थोड़ी देर के लिए जाएगा 15 या 16 अक्टूबर को जमुनाई में, जो कि लगन से 8वां घर बनता है। ये 20 से 22 दिन अगर हुकूमत सर्वाइवल कर गई, जहाँ को मुश्किल लग रहा है, अगर यहाँ थोड़ा सा अक्लमंदी से काम ले लें तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वापस उसने टॉरस में ही आना है। तो ये 15-16 अक्टूबर को वो सुबह से सन का हाउस चेंज करना, फिर वहाँ से बाकी प्लैनेट्स का भी सीधा हो जाना, तो गेम जो अभी तक है वो हुकूमत के हाथ से निकली नहीं है। लेकिन अब ये 15-20 दिन जो है, यहाँ जो भी बड़ी मिस्टेक कर गई तो फिर खेल संभलने से नहीं संभलेगा। उस वक्त कहा था अक्टूबर, और फिर 13 जुलाई कहा था कि हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे। और जितना एक हर चीज का एक टाइम रखा था कि इलेक्शन का एक टाइम था, वो टाइम खत्म हो चुका है। अब प्रॉब्लम यह है कि मुकाबला कैसे किया जाए। अब अगर हमारे यहाँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे टेलीफोन पे फेस टू फेस होकर पूछते हैं कि जी अब वो होगा सिंध में,
पीपल पार्टी, पंजाब में नून लीग, KPK में वो जो है अपना ये PTI, और वहाँ पे आपको पता ही कौन है वहाँ पे बलूचिस्तान में। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब या तो हुकूमत आएगी या कोई जलाद आएगा। हुकूमत आएगी तो उसकी सारी जगह होगी, या तो फिर कोई जलाद आएगा जो सबको करेगा ठीक। वो अब ये होना, ये नहीं होना कि ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, फिर सपनों की कहानी, ये अब नहीं होंगे सपने पूरे आपके। आप कितने भी सियाने थे, कितने भी अक्लमंद थे, अब अक्लमंदियाँ नहीं चलनी। पुतिन से ज़्यादा तो कोई सियाना नहीं था ना। हालात उधर भी मुश्किल हो रहे हैं, यूरोप में भी मुश्किल हो रहे हैं, और काफ़ी जगह, चाइना आपके सामने आपसे बड़ा है, उधर भी हालात मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि अब मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है उन लोगों के लिए जिन्होंने राज किया एक अरसे तक। अब उनका बुरा टाइम शुरू हो गया, जो संभाले नहीं संभलेगा। मौजूदा हुकूमत के लिए एक तो मरकरी का कम्बस्ट होना और एडवोकेट होना, कोई बड़ा ब्लंडर दोबारा गलती करने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। यानी कि आखिरी चांस, आप लाइफ आखिरी आपके पास, और उसी मौके का फायदा इमरान उठाते हैं और वो उठा लेंगे। आपने गलती करनी नहीं है, वो आपकी गलती का इंतजार करेगा। और 15 अक्टूबर को मार्च ने इधर आ जाना। जो सन है वो आपसे 12वें घर में होगा। मुश्किल टाइम पे, मुश्किल तरीन टाइम। ऊपर से अपने घर में बैठा हुआ शनि यानी कि ज़ोहल की 10वीं नजर सन के ऊपर होगी। ये बड़ा काम खराब हो जाएगा। फिर मार्स और सन, मार्स के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम, बड़े स्कैंडल्स आएंगे। जैसे मार्स रेट्रोग्रेड होकर वापस आएगा, फिर सन ग्रेन भी लगेगा। ये जो फूड क्राइसिस और लोगों के घरों से तिजोरियां निकलेंगी, खजाने निकलेंगे, ऐसे ऐसे स्कैंडल बाहर आएंगे। और वीनस 24 को आ रहे हैं ना, खान साहब का लगन लॉर्ड है 12वें घर में, तो खान साहब को अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। खान साहब को अपनी औलाद की तरफ से भी कुछ थोड़ी सी परेशानी आ सकती है वहां से भी, तो यहाँ पे भी बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा वहां से, क्योंकि नजर आ रहा है कि थोड़ा सा औलाद को लेकर परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है। और मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी ज़ोहल के ऊपर, क्योंकि ज़ोहल बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ज़ोहल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये वीडियो बना रहा हूं ज़ोहल की वजह से, मैं कर्म करूंगा, कुछ अमल करूंगा तो काम होगा ना। यानी कि हमारी हर जिंदगी में ज़ोहल की इतनी इंपॉर्टेंस है। और एक घर में सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक उधर बैठना, और ज़ोहल अपने घर में दुनिया में दवाई फेर के चला गया, और अभी इसने रहा ना फरवरी तक प्रूटो भी उधर ही। मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है 12 ज़ोडिक के ऊपर। अब काल पुरुष कुंडली में क्या, तो वो आप दूसरे चैनल जो है उसमें लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके देखिएगा, और उसका पूरा 12 ज़ोडिक पे क्या असर होगा वो भी वीडियो आ जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़ोहल। असल में हम जो अमल करते हैं उसका भी मालिक है, और उस अमल का फल जो मिलेगा, जो भी फल बुरा अच्छा, उसका भी मालिक ज़ोहल ही, और नौकरी का भी मालिक है। भाग रहे ना आप नौकरी के पीछे, के मिल जाए, नहीं मिलनी भाई, नहीं मिलनी, साफ करो, नहीं मिलनी, भाग ले। बढ़ सकती है टेम्परेरी, लेकिन किन शराइत के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि नौकरी का कारक है, जुपिटर से बड़ा लिंक है इसका। हम ज़ोहल को बस हमने वो बनाया हुआ एक, जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा फिक्रा चला जी, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। हमने कुंडली में ज़ोहल को दहशतगर्द बनाया हुआ था। जैसे मुल्ला अपना दुकानदारी चलाता है ना, ले आता है चीज़ें मार्केट में कि जी आ जाए जी, दें डील, पैसा फेंके और हमारे से हमारी चीज़ें ले लें। हमने ये बनाया हुआ था ज़ोहल को। अब मजहबी रहनुमाओं के लिए, मजहबी जमातों के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम है भाई।
यहां फाड़ के रख देगा, निकाल के रख देगा। मैं रिलीजन तमाम दुनिया पे नजर आएगा आपको। महल के जहाँ नाम मैं भूल गया, उसका नाम मुझे अब जहन में नहीं रहा, वहाँ पे आपने देखा जब वो मलका साहब की आखिरी वो रस्मात हो रही थी तो वहाँ हिंदुओं का और मुसलमानों का फटा हुआ, और वहाँ पर ठीक ठाक लॉस हुआ और पुलिस जख्मी हुई और डॉग मर गया एक। तो ये अब मजहबी जुनूनियत तो बढ़ेगी, अब जगह जगह बढ़ेगी। अब नेपच्यून का ताल्लुक पाइसेस में है और नेपच्यून जो है रूहानी असर करता है, यहाँ पर चीजें बढ़ेंगी। अब तो यहां पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान में जितनी भी जमातें, नून लीग और पीडीएम को और ना ही इमरान के पास गलती करने का मौका नहीं है, मैं बताता हूं, और ना ही जो इदारे बैठे उनके पास। जिसने गलती की साले उसकी लाइफ खत्म हो गई। और यहाँ हालात उस तेजी से बढ़ रहे, और गलती जब भी करेंगे जब आपके अंदर लालच होगा, जब आपके अंदर गुस्सा होगा, जब आपके अंदर हसद होगा, जलन होगी, अटैचमेंट होगी, तभी गलती करते हैं ना। तो वो तो बढ़ेगी भी, क्योंकि उसका ताल्लुक विरगो से है, फलक का छठा घर है, वो तो ये चीजें करता है। और वहां बैठा सन, वहां बैठा मरकरी, वहां बैठा वीनस। वीनस आने दें और तमाशे देखे। खासतौर पर मैं फाइनेंशियली स्कैंडल और बैंकर वालों को तो मैं बहुत कहता हूँ, बैंक करप्सी होने वाली है, बहुत देखभाल करके मरकरी भी रेट हो गया कि ये फंस देगा, पहले के उधर से उधर चलेगा अकाउंट, बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर फीमेल्स के लिए और शो बिजनेस के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम है। तो यहाँ खासतौर पर जब इधर आ जाएगा विर्गो में भी, तो साउथ की डायरेक्शन जो है वहाँ आपको साउथ और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। उन जगह पे आपको वारदातें भी होती नज़र आएगी, और जिनका साउथ डायरेक्शन घर है या साउथ की तरफ है उनका इला एरिया, तो वहाँ चोरी चुकारियाँ भी बहुत होंगी। तो बहुत केयरफुल होकर ये महीना डेढ़ में गुजर रहा है, यहाँ ये क्राइम जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। जब से नेपच्यून पाइसेस में आया और जुपिटर वहाँ बैठा हुआ, दुनिया भर के जितने भी मजहबी लोग हैं उनको भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। वो यहाँ मजहबी जुनूनियत भी बढ़ेगी और मजहबी रहनुमाओं के ऊपर पर्सनल अटैक भी बढ़ेंगे, और उनके खिलाफ बातें भी बहुत आएंगी और चीज़ें ओपन होकर बाहर भी आएंगी। बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन ऐसे कि कालपुरुष कुंडली से, यानी कि बुर्ज हमल की कुंडली से पाइसेस में जब भी नेपच्यून आता है, क्योंकि उसका ताल्लुक रूहानियत से भी है, तो मजहबी लोगों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर। अभी ये चीज़ बहुत बढ़ेगी। तो यहाँ मजहबी लोगों को बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, इस्तेमाल नहीं होना पड़ेगा। अगर काफ़ी अरसे से मैं सोचता रहा यार, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म 5 साल पूरे क्यों नहीं करता। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि क्यों नहीं करता। पाकिस्तान का चार्ट देखें तो फौज का ताल्लुक मार्स से होता है, वो बैठा हुआ है तीसरे घर में, यानी कि बुर्ज जमनाई में जो फलक का तीसरा घर है, और वहाँ मार्स बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तीसरे घर में। वह अक्सर करेज का भी मालिक है ना, हिम्मत और करेज का भी मालिक है। तो हमारे यहाँ जो चीफ आर्मी स्टाफ को टाइम मिलता है वो भी 3 साल ही मिलता है। सन का ताल्लुक होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का वज़ीर आज़म की होता है, वज़ीर आज़म को मिलते ही नहीं है, वो 2.5-3 साल में फारिग। सन एक तो दुश्मनों के साथ बैठा हुआ है, ऊपर से वाटर एलिमेंट में बैठा हुआ है, फिर अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, चौथा साल नसीब ही नहीं होता। और फलक का 5वां घर जो है उसका नंबर भी 5 है। तो हमारे यहाँ मुद्दत भी वज़ीर आज़म की 5 साल ही है, वो हो नहीं पाती। लेकिन ये एक चीज़ है, असम्बलियाँ पूरे 5 साल करने लगी हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं अभी तक करने लगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में आज तक आप जो बढ़ा के 5 साल ही कर दो, ताकि वज़ीर आज़म तो 5 साल कर ले। चीफ आर्मी स्टाफ का ही जो 3 साल का दी वो 5 साल का कर ले, ताकि वज़ीर आज़म भी 5 साल पूरे कर ले। लेकिन अब गलती की गुंजाइश निश्ता जिसने की, बैठे हुए लोग इंतजार में, और उसी गलती से आपका करेंगे हाल बुरा, जो आपको दोबारा मौका नहीं देगी। क्योंकि जहां जोश दिखाया वहां होश खोया।
की मैंने मजहब की बात, मजहबी जुनूनियत पूरी दुनिया में आप देखेंगे, तमाम मजहब के अंदर अब ये चीज बढ़ती हुई नजर आएगी। खाली मुसलमानों की बात नहीं की मैंने तमाम मजहब ही है ना ये सारे, उनमें जुनूनियत बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी हाल ही में आपने देखा जो हिंदू और मुसलमान का हुआ, कंट्री में भूल गया हूँ, ये अब बढ़ेगी हर जगह, आपको हर जगह, आपको हर रिलीजन में, हर मजहब में बढ़ती हुई नजर आएगी। नून लीग के लिए बड़ा ही मुश्किल, हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आने वाला है। वो बचपन में याद है कि फकीर आया करता, बड़ी अच्छी वो सदा लगाया करता था कि तुम मेहरबान हो ज़मीन वालों पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्श पे। तो हमारे वज़ीर आज़म तो वही गाना गाने जगह हैं। ऐसे नहीं वो कहते कि आंखों वालों देखो गरीबों हमारी मदद करो, जैसे उनका आदि है वो अब यूएनओ में जाकर बैठकर, कौमी मुत्तहिदा में जाकर वो वहाँ पे गाना गा रहे हैं इस चीज़ का, आंखों वालों देखो हमारा सैलाब आया है, हमने गाड़ियाँ लेनी है, हमने ये लेना वो लेना है। हमारे यहाँ तो ये कुदरती आफत भी जो है धंधा बन गया। लोग, कुदरती आफत आती है तो लोग डरते हैं, हमारे यहाँ तो लोग, आवाम तो बेचारी मर जाती है, लेकिन कमाने वालों के लिए धंधा बन जाता है। और ये पिछला ज़ल्ज़ला का देख लें, जितना भी सामान आया था बाद मार्केट में बिक रहा था, और अभी 3 से 4 महीने के बाद आपको बिकता हुआ नजर आएगा। और अब किसी के पास एक गलती, चाहे एक आम इंसान है या कोई भी, एक गलती कैरियर को तबाह कर देगी आपके। और खान साहब के लिए हालात साजगार तेजी की तरफ बढ़े, लेकिन अगर आपने जोश दिखाया ना, 12वें घर में सारे बैठे हुए हैं, 8वें घर में आपका मार्स बैठा हुआ है और वो बाय बर्थ 30वें घर में बैठा हुआ है। तो भाई बहुत केयरफुल हो के, आपके कभी हेलीकॉप्टर, कभी पायलट की तबीयत खराब हो रही है, कभी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। और व्हीकल वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वीनस का ताल्लुक व्हीकल से भी है, बड़ी गाड़ियाँ चोरी होंगी, बड़ी खराब होंगी, तो बहुत केयरफुल हो के। और यहाँ मार्स भी टाइम में है तो गाड़ी को आग भी लगेगी, हादसा भी बढ़ेंगे। नून लीग के लिए, पीडीएम के लिए सॉरी बात करूंगा, आगे हर दिन चैलेंज वाला, और जो जितना ज्यादा बोलेगा उतनी ज्यादा गलतियां करेगा। यहां जिसने सब्र का दामन पकड़ लिया, खान साहब ने भी जोश में किया था ना कि ऐलान कर देंगे, अभी किया तो भारी पड़ जाएगा, बड़ा सख्त भारी पड़ जाएगा। बड़ा सब्र करें, गलती का इंसार करें, और जल्दी गलती होने वाली है, और सिंध से खुशखबरी भी ज़्यादा होनी, वो भी आने वाली है। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। लाभ।